समाजवादी हो, हम हैं संघर्षों के यादी हो। अरे कहते हैं लोग समाजवादी हो, हम हैं संघर्षों के यादी हो। कि कहाँ लुका गई ना झट दे नहीं रहूँ। और यहाँ की जनता ये समझती है तो अखिलेश यादव ही चुनाव लड़ रहे हैं और उनको 101% जिता करके भेजने का काम। राजभर समाज समाजवादी पार्टी के साथ एकदम खुलकर है। आने वाले इस 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन और भारत गवर्नमेंट में सरकार बनाएगा। देखिए कौन परिवारवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आप देख लीजिए, राजनाथ सिंह के लड़के हैं, तमाम ऐसे नेता हैं, सभी परिवारवाद है। परिवारवाद नहीं है यहाँ। कौन पार्टी किस समाज का भला कर रही है? कोई भला करने वाली पार्टी है। राजभर समाज के हो या पिछड़ा को, चौहान है, दलित है, सभी समाज का भला करने वाली कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। वो भी तो बाहर से ही है। आज निरहुआ से पूछिए कि हारमोनिया ढोलक कौन दिया उसको बजाने के लिए, यही पूछ लीजिए आप। बस मेरा यही सवाल है। निरहुआ साहब यही पूछिए ढोलक हारमोनिया कौन दिया उसको बजाने के लिए? विजय लाल यादव जी ने दिया। नहीं, अखिलेश यादव ने दिया है। आप भुला रहे हैं। अखिलेश यादव ने। क्या होगा आजमगढ़ का परिणाम? आजमगढ़ का परिणाम फूल है। अखिलेश यादव के लिए फूल है। वोट देंगे आप? जान दे देंगे, वोट की बात नहीं है। समीकरण जो है इस बार निरहुआ को बहुत बुरी तरह से हरा कर हम लोग भेजेंगे। कितना काम किया है? क्यों ऐसी बात? कुछ नहीं काम किया है सर। आजमगढ़ में अगर कोई भी काम किया समाजवादी पार्टी के लोग किए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजमगढ़ के लिए कोई भी काम किया समाजवादी पार्टी का नेता। करोड़ रुपया का अवार्ड दिए थे निरहु को। हाँ। अखिलेश यादव मुलायम। अरे तो उनके काम पे उनके साथ थे वो, तो इसलिए दिए थे ना। अब बदल गए वो। अब बदल गए तो यादव का क्या मन है? यादव नहीं देंगे वोट। हम जानते हैं किस तरह का उत्साह है और आगामी आजमगढ़ लोकसभा चुनाव जिसको लेकर दोनों पार्टियां लगातार समाजवादी पार्टी और बीजेपी एकदम संघर्ष कर रही है, तो क्या परिणाम होगा हम जानते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, अपना परिचय देते हुए बताएं। जी, मेरा नाम गुलाब राजभर है। मैं समाजवादी पिछड़ा वर्ग का जिलाध्यक्ष हूँ आजमगढ़ का। आज माननीय धर्मेंद्र यादव जी का आगमन हो रहा है आजमगढ़ में और समाजवादी पिछड़ा वर्ग के साथ साथ सभी समाजवादी लोग बहुत ही उत्सुकता के साथ स्वागत करने के लिए बेताब हैं। सर आपसे बात करते हुए, राजभर जी आपके साथ थे, ओम प्रकाश राजभर जी, ऐसे में वो तो आपसे अब दूर हो चुके हैं, तो किस तरह से आप कमी महसूस हो रही है या क्या चीज़ें आप महसूस हो रही हैं? उन्होंने कहा हमारी वजह से समाजवादी पार्टी जीती थी। देखिए, ओम प्रकाश राजभर अवसरवादी नेता है। ओम प्रकाश राजभर का अस्तित्व तो बचा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए भविष्य तय करना चाहते थे और मंत्री बन गए। उनका लड़का प्रत्याशी हो गया है। वो उनको राजभर समाज से मतलब नहीं है। राजभर समाज हमेशा दूसरी नज़र से देखने का काम करते हैं, अपना हमेशा भला चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर के रहने ना रहने से कोई मतलब नहीं है। इस बार राजभर समाज उनको बता देगा कि राजभर समाज आपके साथ है कि नहीं है। इस बार राजभर समाज समाजवादी पार्टी के साथ एकदम खुलकर है। आने वाले इस 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन और भारत गवर्नमेंट में सरकार बनाएगा। परिवारवाद की हो रही है और उन्होंने अपने बेटे को टिकट दे दिया है, तो राजभर समाज में यह मैसेज नहीं जाएगा कि परिवारवाद की बात करने वाले खुद परिवारवाद कर रहे हैं? देखिए कौन परिवारवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आप देख लीजिए, राजनाथ सिंह के लड़के हैं, तमाम ऐसे नेता हैं, सभी परिवारवाद है। परिवारवाद नहीं है यहाँ। कौन पार्टी किस समाज का भला कर रही है? कोई भला करने वाली पार्टी है। राजभर समाज के हो या पिछड़ा को, चौहान है, दलित है, सभी समाज का भला करने वाली कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। निरहुआ जी कह रहे हैं बाहर से धर्मेंद्र यादव जी आए हैं और आजमगढ़ चुनाव लड़ रहे हैं, आजमगढ़ के किसी आदमी को टिकट देना चाहिए। निरहु भी तो बाहर से ही है। आजमगढ़ जिला के निरहु नहीं है। पूर्वांचल के बेटे को टिकट देना चाहिए था। ये जो है नेताजी की ज़मीन है, कर्मभूमि है और यहाँ से समाजवादी के द्वारा ही कार्य हुआ है और इसलिए जो धर्मेंद्र यादव को यहाँ की जनता लायक करती है, इसलिए उनको टिकट दिया गया है। वो जीत के भी यहाँ से जाएंगे। क्या उत्तर है सर? देखिए, निरहुआ क्या बात करेंगे? निरहुआ का खुद का अस्तित्व नहीं, वो रिमोट वाले सांसद हैं। निरहुआ क्या बात करेंगे? सबसे पहले सांसद कैसे हुए? आजमगढ़ में जन कैंप कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उनकी स्वयं की क्षमता नहीं है कि वो कुछ विकास की बात कर लें या अपने समाज की बात कर लें। वो निरहुआ की बस की बात नहीं है। इस बार आजमगढ़ की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। हम लोग 101% चुनाव जीतेंगे। क्या कह रहे थे भैया? सर आप निरहुआ से पूछिए कि हारमोनिया ढोलक कौन दिया उसको बजाने के लिए, यही पूछ लीजिए आप। बस मेरा यही सवाल है। निरहुआ साहब यही पूछिए ढोलक हारमोनिया कौन दिया उसको बजाने के लिए? विजय लाल यादव जी ने दिया। नहीं, अखिलेश यादव ने दिया है। आप भुला रहे हैं। अखिलेश यादव ने। क्या होगा आजमगढ़ का परिणाम? आजमगढ़ का परिणाम फूल है। अखिलेश यादव के लिए फूल है। वोट देंगे आप?
जान दे देंगे, वोट की बात नहीं है। क्या कह रहे हैं भैया? चाचा, किस तरह का समीकरण है आजमगढ़ में, क्या कह रहे हैं? आजमगढ़ में समीकरण जो है इस बार निरहुआ को बहुत बुरी तरह से हरा करके हम लोग क्यों? भेजेंगे। कितना काम किया है, क्यों ऐसी बात? कुछ नहीं काम किया है सर। आजमगढ़ में अगर कोई भी काम किया समाजवादी पार्टी के लोग किए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजमगढ़ के लिए कोई भी काम किया समाजवादी पार्टी देखिए जहाज उड़ रही है, देखिए आजमगढ़ से निरहुआ ने जहाज उड़ाई, आपके सामने है जहाज। जहाज नहीं, वो कुछ भी उड़ा ले, लेकिन इस बार जो है वो निरहुआ को मतलब भैया जी पहले हवाई अड्डा कौन बनवाया? नेताजी की नींव रखी हुई है। न्यू कौन रखा? आप बताइए। अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह यादव अपने ने। परिवार के लिए कोई जहाज थोड़े उड़ाए थे, आप निरहुआ जहाज उड़ा रहे हैं अपने परिवार के लिए। निरहुआ नहीं, जैसे घर आप तैयार कर दिए, आप मर गए तो आपका बेटा कुछ अरे हमारी के मुँह आधा नहीं दे। तो आपका बेटा कुछ भी कर सकता है, तो इसीलिए वो भी कर। रुपया का अवार्ड दिए थे वो, 1.5 करोड़ रुपया का अवार्ड दिए थे निरहु को। अखिलेश यादव मुलायम। अरे तो उनके काम पे उनके साथ थे वो, तो इसलिए दिए थे ना। तो दिए अब बदल गए वो, अब बदल गए तो यादव का क्या मन है? यादव नहीं देंगे वोट। यादव नहीं देंगे? अरे वो कह रहे हैं कि यादव हमारे साथ है। अरे नहीं, कोई नहीं देंगे। सच्चे यादव देश के, बाकी सब यादव अखिलेश तो बोले के। कि यादव आप मनबड़ अखिलेश का है, मतलब? यादव बोले मनबड़ है। यादव अगली साल हाँ। बोले थे यादव मनबड़ है, इनको लाठी डंडे से बात करो। क्या कह रहे हैं आप? यादव कहाँ से वोट देंगे? अरे यादव उनके साथ हैं भाई, सच्चे यादव देश के, बाकी सब अखिलेश के। ऐसा सांसद निरहुआ का गाना है, दावा है। सच्चे यादव देश के, बाकी और अखिलेश के। हाँ। तो सच्चे हैं कौन? कौन सच्चे हैं? जो अखिलेश के हैं, निरहुआ भी तो यादव है, इसका मतलब वो सच्चे नहीं है। वो देश के हैं। वो देश के हैं तो बिल्कुल हम लोग भी देश के हैं। तो इस बार यादव किसके साथ है? यादव आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ ये हैं। सांसद जी बहुत काम किए भाई। सांसद जी क्या किए हैं बताइए? क्या किए? अपनी फिल्मों का विकास कर रहे हैं और क्या कहिए? आम्रपाली के साथ घूम घूम करके मतलब कोई नाच गाना करे, वो क्या करेंगे? वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग समाजवादी से जुड़े इसलिए गांव में बहुत माहौल है। आदमी को काम प्यारा होता है, चाम नहीं प्यारा है सर, सुन लीजिए। आप लोग गांव का माहौल ये बता रहे हैं कि आप गांव का माहौल हम कर रहे हैं। नहीं, गांव के माहौल से आपको बता रहे हैं। हाँ, इस बार बदलाव होगा। इस बार बहुत बुरी तरह से निरहुआ हारेगा। अच्छा, अखिलेश यादव को ये डर था इसलिए आजमगढ़ नहीं आए? नहीं हार जाएंगे? नहीं सर, अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करके अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ देखिए, आप जो एयरपोर्ट वाला मुद्दा उठाए हैं इधर कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने परिवार के लिए एयरपोर्ट बनाए थे, और दिनेश लाल यादव। क्या नाम है मित्र? मोहम्मद जैद मेरा नाम है। मैं अतरुलिया विधानसभा से आता हूँ, ग्राम पंचायत भीमा कॉल है। तो ये जो एयरपोर्ट वाला आप मुद्दा उठाएं, इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि दिनेश लाल यादव जो 2 साल के कार्यकाल में इन्होंने सिर्फ फीता काटने का काम किया, चाहे वो एक्सप्रेस हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे कुछ भी हो। इन्होंने सारा काम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और निसर्गीय नेताजी मुलायम सिंह की देन है कि आज वो फीता काट रहे हैं। और बीजेपी सिर्फ जातिवाद के नाम पे चुनाव लड़ती है, विकास 1% नहीं है। कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चुनाव आएगा तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम देती है, और लेकिन इसके कार्यकाल में बेटी सुरक्षित नहीं है। और अभी आप बोले हैं कि अखिलेश यादव जी क्यों आजमगढ़ नहीं आए, डरते हैं। अखिलेश यादव जी नहीं, अगर किसी भी सीट पे कोई प्रत्याशी लड़ रहा है तो हम सभी कार्यकर्ता और यहाँ की जनता ये समझती है तो अखिलेश यादव ही चुनाव लड़ रहे हैं, और उनको 101% जिता करके भेजने का काम अखिलेश यादव दिख रहे हैं। हाँ जी, क्या सर कह रहे हैं? जी बिल्कुल सही। ये देखिए, आजमगढ़ जो है समाजवादियों का गढ़ है, और इस इतनी जो है मोदी लहर जोगी लहर की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आजमगढ़ ने जो है 10 की 10 सीटें जो है समाजवादी पार्टी की जीता करके दी। और इससे लगता है कि जनता को जो है समाजवादी पार्टी के अलावा किसी पर विश्वास नहीं। अच्छा, धर्मेंद्र यादव सांसद बन जाएंगे क्या? आम कार्यकर्ता या आम आदमी जिस तरह से निरहुआ से मिल पा रहा है, मिल पाएंगे आप? निरहुआ से तो मिलना कठिन है। कहाँ मिलना? क्योंकि वो जो है एक सेलिब्रिटी है, और धर्मेंद्र यादव जी जो है एक राजनेता हैं। धर्मेंद्र यादव जी से हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो है, इलाहाबाद से हम लोगों का जो है बहुत पहला पुराने छात्र नेता हो रहे हैं। हम लोग भी वहाँ से जो है छात्र रहे हैं। आप उनके और साथ ही हम लोग रहे हैं? जी, तो कैसा व्यक्तित्व है आप उनका व्यक्तित्व एकदम हंसमुख व्यक्तित्व है। उनका व्यक्तित्व जो है लोकोपकारिता वाला है। उनका व्यक्तित्व लोगों की सहायता करने वाला है। उनका व्यक्तित्व ये नहीं है कि दुल्हन रहे बीमार निरहुआ सटल रहे, ये नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये कह रहे थे हम, जैसे आप निरहुआ कर रहे हैं,
निरहुआ हम भाई हमारे नहीं, सांसद ठीक है वो निरहुआ कह रहे हैं। निरहुआ आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से जब यहाँ पे किसान लोग धरना कर रहे थे तो निरहुआ कह रहा था कि आजमगढ़ वाले गुंडा हैं। यहाँ नहीं, जनसभा में, मुबारकपुर की जनसभा में कहा था ना वो, जनसभा में कहा था ना मनबड़ है आजमगढ़ के। तो आजमगढ़ के लोग वही जो मनबड़ हैं, अब की बार उसको बता देंगे कि मनबड़ ही होती अरे क्या उनका है। तात्पर्य दूसरा था भाई। क्या तात्पर्य था आप बताइए। उनका वो बताएंगे ना, उनका तात्पर्य आपको नहीं कह रहे थे। नहीं वही बात है ना कि अब की बार वो मनबड़ ही बता देंगे वो कि कितना मनबड़ हैं और उसको भगा देंगे यहाँ से। क्या पूछना था मनबड़ किस मायने में? निरहुआ ने तो निरहुआ अगर ये कह रहा है तो वोट किससे मांगेगा? वो तो सबसे बड़ा जो है माने इसका मतलब मनबड़ वही है कि जब वो जनता को यहाँ की मनबड़ बता रहा है तो मनबड़ में क्या जो है समाजवादी पार्टी के लोग ही सिर्फ हैं। मनबड़ तो भाजपा के लोग हैं। भाजपा को कहीं मीडिया वाले दिखाते हैं, गोदी मीडिया कहीं उनके गुंडों को दिखाती है, उनके खिलाफ जो है बुलडोजर चलता है। ये जो है बस सिर्फ ये लोग जो है सांप्रदायिकता फैला करके ये लोग धर्म की अफीम खिला। इस बार आजमगढ़ का परिणाम जिस तरह से 2022 के चुनाव में हुआ था विधानसभा का, उसी तरह से जो है आजमगढ़ का परिणाम दोनों लोकसभा सीटें और पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत ये आजमगढ़ लोकसभा सदर और लालगंज लोकसभा दोनों की होगी। राजभर जी कहते हैं राजभर हमें नेता मानते हैं, आप कैसे नेता होंगे फिर उनके? देखिए राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर को नेता नहीं मानता, किसी वजह से उनके गुमराह करने पे उनके साथ गया था। लेकिन इस बार लोग समझ गए, राजभर समाज समझ गया है कि ओम प्रकाश राजभर की मानसिकता क्या है। ओम प्रकाश राजभर की मानसिकता हमेशा रही, मैंने बताया ना कि स्वार्थ, उनका निजी स्वार्थ है, राजनीति में आना, लोगों को गुमराह करना, गुमराह होकर अपने मंत्री बन जाना। आप बताइए भारतीय समाज पार्टी उनकी पार्टी है और मंत्री जाके बन रहे भारतीय जनता पार्टी में। ऐसा क्या उनको जुमला मिल गया, उनको मंत्री बनाया गया? और भारतीय जनता पार्टी इतना मजबूत अगर है तो उनको मंत्री क्यों बनाई है? सोचने वाली बात है कि मंत्री उनको क्यों बनाई है। और राजभर समाज में लोग हैं, उनको क्यों नहीं बनाया गया? उनके लड़के को टिकट दिया गया, किसी और को टिकट दिया जाना चाहिए था। तो सारा पद अगर इनको ही चाहिए तो राजभर समाज करेगा क्या? राजभर समाज बड़ी उम्मीद नज़रों से देख रहा है अखिलेश यादव को, और अखिलेश यादव विश्वास करके समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। तो राजभर समाज का आप नेतृत्व कर रहे हैं, राजभर समाज की आने वाली समस्याओं में आप उनके साथ खड़े रहेंगे? जी बिल्कुल, राजभर समाज की जो भी समस्याएं हैं, अभी देखिए आपके दीदारगंज में एक लड़की की हत्या हुई थी सुरहन में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग एक निवेदन पे सूचना देने पे उसके साथ खड़े थे, जो सहयोग बना वो सहयोग भी किए। और राजभर समाज के लिए हम लोग नहीं, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा खड़े रहेंगे। इधर पियर का गमछा, इधर ललका गमछा, कौन भारी पड़ेगा? पियर का गमछा का काम खत्म है, पियर का गमछा का काम खत्म है, कोई मायने नहीं है पियर का गमछा का। मैंने बताया ना कि वो संविदा मंत्री हैं, संविदा पे उनको मंत्री बनाया गया। में दिखाई देता पियर का गमछा लेके थाने पे पहुंचने की भी बात उन्होंने कही, क्या यह किस तरह की? अब देखिए कितना विडंबना है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो अपने पार्टी का, अपने जिला अध्यक्ष का न जानता हो। हम लोग पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको जानते हैं, वो जी बिल्कुल जानते हैं। हमारे एक सूचना पे, हमारे पिछड़ा वर्ग के एक सूचना पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मदद किया था। हमारे एक पलना, हमारे ब्लॉक पड़ता है पलना, वहाँ एक लड़का था सोहित यादव, उसकी किडनी खराब हो गई थी, हम लोग उसका जाकर कहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मदद किया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा उन गरीबों की मदद करते हैं जिनको जरूरत होती है। और ये पियर का गमछा का काम खत्म है। पियर का गमछा के लोग जान गए हैं कि पियर का गमछा की सच्चाई क्या है। तो तैयार है आप अपनी जीत के लिए? जी जी बिल्कुल, हम लोग 100 एकदम आश्वस्त है, इस बार बहुत बड़ी जीत होगी, वो ये आजमगढ़ की ऐतिहासिक जीत होगी। ये देखिए एक कार्यकर्ता और मैं हमसे बात करना। हाँ बताएं। मैं आपको बता रहा हूँ, आज के 10 साल पहले कोई नहीं जानता था कि मंदिर कहाँ है। आपने लेकर आई थी या अभी लगाई है? नहीं, भैया जी दिए हैं। मैं यहाँ पर आया तो मैं देख लिया, अखिलेश भैया के लिए मैं जान दे दूंगा, बोलो आपसे पहले। तो इससे लोग बता रहे हैं कि 10 साल पहले कोई नहीं जानता था कि दिवाली क्या होती है, राम जी क्या है। ये जब से भाजपा आई है तब से जान रहे हैं कि ये दिवाली है, ये राम जी का मंदिर बन रहा है, यही हम लोग जान रहे हैं। अच्छा, यहाँ आपकी पार्टी का कार्यालय भी बन गया, कभी गए आप? अरे हम वही मट्टी पाट रहे हैं भैया, हमारे पास 5 ट्रैक्टर है, हम JCB है, हम पाट रहे हैं, डीजल लेके जा रहे हैं, उसमें पाट रहे हैं। तो सहयोग कर रहे हैं अपनी पार्टी का कार्यालय? अरे भैया सहयोग नहीं, पूरा कुछ आपका। ये पार्टी का नाम ही समाजवादी नहीं, पार्टी है। पहले मेरी बात सुनिए, आप इतने जने हैं, आप लोग ये बताइए कि 10 साल पहले आप लोग नहीं जानते थे कि राम जी कौन है और मंदिर दीपावली कब मनाई जाती है? मोदी ने पैदा सब जानते। चलिए आप स्वागत करने के लिए तैयार रहिए अपने। भैया क्या तैयारियां हैं? आप तो मिलते रहते हैं, हमारे लोगों के साथी हैं, क्या तैयारियां हैं?
इस लोकसभा की? ये तैयारी तो जनता खुद ही बता रही है। जनता नहीं, ये तो आपके समर्थक हैं। ये समर्थन गांव की में, आप गांव में जाइए ही माइक लेकर, गांव में जनता आपको बता देगी क्या तैयारी है। इस बार निरहू आप भी काफ़ी देरी से पूछे, मैं भी पीछे से सुन रहा था। निरहू तो बहुत बढ़िया बात है भाई। देखिए हम कहना नहीं चले, कह दे रहे हैं आज। वो सुने आप बेटे गाना निरहुआ का कि कहाँ लुका गई ना झट दे निरहू, तो उस बार अब उसको हम कायम करेंगे। उस गाना को हम गा नहीं सकते, इतना अभद्र वो गाना आके हम गा ही नहीं सकते हैं, लेकिन आपको याद दिला दिए हम। देखिए तो नाते तो आपने उन लोग, आपकी पार्टी ने उन्हें यश भारती दिया था उसी गाने के लिए। नहीं, उस गाने में नहीं दिया गया था। कलाकार का सम्मान वही तो होता है। कलाकार किसी भी कलाकार का सम्मान करना समाजवादी पार्टी जानती है, लेकिन ऐसे बेतुके गायकों का और कलाकारों का बिल्कुल नहीं समर्थन करती समाजवादी पार्टी। और ऐसे गाने पर उनको नहीं मिला था। जब उनको मिला था तो उस समय ये लोग गीत गाया करते थे, उस पर उनको मिला था। अच्छा, इस बात को आप जानिए। रह गई चुनाव की बात, यह उपचुनाव नहीं है, यह आम चुनाव है। आम चुनाव में जो भी समीकरण बनेगा आपके सामने, आप जान रहे फिर भी पूछ रहे हैं। गांव में चलिए ना, निरहू कहने दीजिए। इस बार जनता निरहू की जो बोले थे ना कि मनवर जनता है, उनकी औकात उनको इस बार दिखा देगी। आप बात करेंगे कोई साथी यादव होगा, कोई क्या होगा, समाजवादी के समर्थक मैं तो नहीं हूँ। मैं खट्टिक हूँ, मैं खट्टिक हूँ। आप साथ हैं? अरे खट्टिक हूँ और कहाँ रहता हूँ खट्टिक। समाजवादी तो केवल यादवों की पार्टी है या मुआई? अरे इसी तो पूछ रहा हूँ ना। हो सकता है साथी इसमें यादव भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, लेकिन मैं क्या हूँ? खट्टिक हूँ, खट्टिक। जिसे लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर और सपोर्टर होते हैं, लेकिन इस बार खट्टिक समाज आजमगढ़ और पूरे पूर्वांचल से लेकर देश में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के औकात इनके सामने दिखा देगी। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं समर्थक यहाँ तैयारियों में लगे हुए हैं और यहाँ काफ़ी देर से यह इनका समर्थन में लगे हुए हैं और अखिलेश धर्मेंद्र यादव जी के स्वागत के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं क्या होगा आजमगढ़ का माहौल, और तमाम चर्चाओं के साथ हम बने रहेंगे आपके साथ। धन्यवाद।